बड़े मिसाइल हमले की तैयारी में ईरान है, यानी कि आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। अंडरग्राउंड मिसाइल बेस के रास्ते खुले हैं। 69 में से 50 टनल के रास्तों को खोला गया है। अमेरिकी हमले में तबाह हुई थी ये टनल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। अब गेट खोले गए हैं और मिसाइल जखीरों को तेजी से ईरान बढ़ा रहा है, रणनीति तैयार कर रहा है। और देखिए, मिसाइल टनल के रास्ते खोले, ईरान फिर करेगा हमला। क्या तैयारी है ये? कितने मिसाइल अड्डे हैं उसकी बात करें, 18 मिसाइल अड्डे हैं और इनको एक तरीके से रीओपन किया जा रहा है। बड़े हमले की तैयारी दिखाई दे रही है। कितनी मिसाइलें यहां पर? 1000 से ज्यादा मिसाइलें हैं। कैसे इसकी जानकारी सामने आई? सैटेलाइट इमेज जो सामने आई उसके आधार पर यह दावा किया गया। TV9 की जानकारी है कि 69 टनल पर यूएस के हमले हुए थे। 50 टनल के रास्ते खुले हैं। 2 महीने में टनल की बहाली और बड़े हमले की तैयारी में है ईरान। CNN के हवाले से यह दावा किया गया है, यानी मिसाइलों से एक बार फिर से अटैक करने की बड़ी तैयारी है। बिल्कुल, और उस तैयारी को लेकर खबरें भी मिल रही हैं। मनीष, एक तरफ तो तैयारी की जानकारी सामने आ रही है, किस तरीके से टनल के गेट खोले गए हैं, तैनाती को लेकर भी चर्चा हो रही है। दूसरी ओर लीडरशिप को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर इतिहास की बात करें तो 2005 में जो तत्कालीन प्रेसिडेंट थे उनके IRGC के साथ काफी अच्छे संबंध थे और तब एक साथ ही लीडरशिप की भी बातें मानी जा रही थी और सरकार भी चलाई जा रही थी। अब ऐसा क्या हो गया? क्या IRGC का प्रभाव बढ़ गया है? और दूसरा सवाल ये जो तैयारी की जा रही है, इससे ये मान लिया जाए कि आने वाले समय में ईरान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमले करने के लिए तैयार है। देखिए, ईरान के मौजूदा सिस्टम में सिर्फ एक लीडर है और वो लीडर है सुप्रीम लीडर। बाकी जितने लीडर हैं ये सिर्फ बाबूगिरी करते हैं। इनको कुछ काम दे दिया गया है, वो काम करके सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करते हैं। तो IRGC भी सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है। बाकी दुनिया के मुल्कों की तरह वो किसी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को रिपोर्ट नहीं करती है, बल्कि ईरान की अपनी एक अलग सेना है जो IRGC से कमतर है। तो वैसी स्थिति में जाहिर है कि IRGC का अपना प्रभाव तो है ही, लेकिन हाँ, ईरान के मिसाइल क्षमता या उसके कहें आप तैयारी का जहां तक सवाल है, तो आप देखिए आज भी ईरान ने जिस तरह से अमेरिकी बेस को टारगेट कर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए, या शनिवार और रविवार को अमेरिकी सेंट्रल कमांड के साथ वो इंगेज रही, या फिर हमने डेटा दिया कि किस तरह पिछले मंडे में या वेंसडे को उसने अटैक किया। इससे साफ तौर पर यह साबित होता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप चाहे जो भी दावा करे, लेकिन आज की तारीख में भी ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों से और ड्रोन से हमला करने के लिए सक्षम है और वो लगातार हमले कर रहा है। कितने संख्या में मिसाइल है ये अभी किसी को नहीं पता है। CIA को भी नहीं पता, अमेरिकी पेंटागन को भी नहीं पता, इजराइल के मोसाद को भी नहीं पता। और हो सकता है कि आने वाले समय में, बड़े वॉर के समय, ये पता चले कि ईरान के पास मिसाइलों की एक बड़ी संख्या है जिससे वो कई महीने तक लड़ सकता हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका जानकारी के लिए।